राजनांदगांव के इंदामारा गांव में ग्राम सभा की बैठक अब विवाद का केंद्र बन गई है। गांव के चुने हुए सरपंच को सार्वजनिक रूप से जूते चप्पल से मारने की कथित धमकी दिए जाने के बाद माहौल गर्मा गया है। ग्रामीण इसे सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे पंचायत तंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था के सम्मान का मुद्दा बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ग्राम सभा की बैठक के दौरान किसी मुद्दे पर हुई बहस ने अचानक तीखा रूप ले लिया। आरोप है कि इसी दौरान सरपंच योगेश यादव के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया और उन्हें जूते चप्पल से मारने की धमकी दी गई। घटना के बाद गांव में चर्चा और नाराजगी का दौर शुरू हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच जनता के मतों से चुना गया प्रतिनिधि होता है। ऐसे में सार्वजनिक मंच पर इस तरह की धमकी न केवल व्यक्ति विशेष का अपमान है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और पंचायत की गरिमा को भी ठेस पहुंचाती है। लोगों ने कहा कि असहमति और शिकायतों के लिए कानूनी रास्ते मौजूद है, लेकिन धमकी और अभद्र भाषा किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं हो सकती। घटना से नाराज ग्रामीण अब प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर दोषी व्यक्ति पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वे सामूहिक रूप से प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग करेंगे। चुनाव होता है और चुनाव होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच और पंच जैसे जिम्मेदार नागरिकों को लोग अपने मताधिकार का उपयोग करके उन्हें उन कुर्सी पर बैठाते हैं और उम्मीद जताते हैं कि वो उस गांव के विकास को लेकर के आगे काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सौरभ ताम्रकार। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। अभी इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूं वो राजनांदगांव से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम इंदामारा है और इंदामारा में एक ऐसी घटना सामने में आई है जहां पर जो अभी लगभग 14 महीने से सरपंच की कुर्सी पर बैठे हुए सरपंच है, उन्हें चप्पल जूते से मारने की घटना सामने में आई है। धमकियां मिली है। क्या कुछ मामला है? किस वजह से सरपंच के ऊपर इस तरीके का अभद्र व्यवहार किया जा रहा है या बात की जा रही है? आप आसपास देख पा रहे होंगे तमाम यहाँ की जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, यहाँ की जो भी ग्रामीण हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अपना आक्रोश जता रहे हैं कि आखिरकार सरपंच जो है वो भली भांति सभी के मताधिकार का उपयोग करके यहाँ पर निर्वाचित हुए हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। अभी हमारे साथ में सरपंच भी मौजूद है। क्या कुछ घटना हुई थी सरपंच जी? 5 जून 2026 पिछले शुक्रवार को विशेष ग्राम सभा का आयोजन था पर्यावरण दिवस के अवसर पर। वहाँ पे एजेंडा था जो ऊपर से आया था जिला पंचायत से कि हमारा जो विषय था उसको पढ़ना था एजेंडा को। उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह होना था, उसके बाद पौधारोपण और साफ सफाई का ये कार्यक्रम होना था। लेकिन कुछ लोग अपने व्यक्तिगत हितों जो कि वो जो मैटर था वो ग्राम सभा की भी नहीं था, वो या उनका पर्सनल था और कानून के मुताबिक उनका जो मैटर था वो सही भी नहीं था, उसको लेकर बवाल करने लगे। मैं बोला कि जो एजेंडा मुख्य एजेंडा है उस पर पहले बात करते हैं, लेकिन वो लोग सब्र नहीं किए और चप्पल जूता से मारने की धमकी दे गए। इसमें धरने पकड़ने की बात भी हुई उसी मंच पर पीछे पकड़ने के लिए भी आ गए थे। और जब मैंने बोला कि मर्यादित भाषा में आप लोग बात करेंगे तो ही मैं चर्चा में बैठूंगा, ऐसे धमकी वमकी दोगे तो मैं यहाँ पे नहीं बैठने वाला, तो मैं अपना कार्यक्रम करूँगा फिर जो भी है। तो ऐसे बोलकर फिर गाली गलौज देने लगे। तो मैं सचिव को बोला मैडम आगे के कार्यक्रम है जो पौधारोपण उसको करते करके फिर पंचायत में आ गए मैं जो ही पौधा लेने के लिए। लेकिन इसी दौरान लोग मीडिया बुलाकर मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोप तरह तरह के वो लोग आरोप लगाने लगे जो कि सरासर गलत है। आरोप और प्रत्यारोप एक जिम्मेदार पद पर बैठने के बाद लगना अमूमन लाजमी है, लेकिन एक जिम्मेदारी पूर्वक काम करने वाले के ऊपर जब आरोप लगता है तो इसी तरीके का एक नज़ारा होता है कि पूरे के पूरे गांव, पूरे जो ग्रामीण है उनके पक्ष में, उनके फेवर पर आकर के खड़े हो जाते हैं और उनका साथ देने के लिए सहमति जताते हैं। काका जी, कैसा है काम इनका? काम तो ठीक है सर। काम ठीक है। हाँ। तो क्यों इनको चप्पल जूता मारने की धमकी? ये बोला मैं नहीं जान सकता सर। ये लोग तो पूरे खड़खड़ान को बनवाए, मसान घाट को बनवाए, नाला नल क्या बोल रहे? काम बहुत फास्ट से किया है, मैं देखा हूँ इसका काम को और अपने जिम्मेदारी के साथ अकेला खड़ा होकर काम करवाता है। 14 महीने बस हुए? 14 महीना बस हुआ है, लेकिन बहुत फास्ट से काम करवा रहे हैं आदमी। ये जितने भी आप यहाँ पर विकास के कार्य देखे हैं वो पहले देखने को मिले थे? पहले देखने को नहीं मिला है। इतना फास्ट में जो काम किया है ना ये लड़का, ये पहली बार मेरे को देखने को मिला है। तो जो धमकियां मिल रही है उसका क्या कारण? उसका कारण तो मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन मैं सुना हूँ कि उसको धमकियां मिला है, उल्टा सीधा बात कर रहे हैं लोगों ने, ऐसे करके सुना हूँ मैं।
लेकिन सर्वसम्मति से जो चुन करके आते हैं और उन्हीं के ऊपर जब दबाव बनता है, बेबुनियाद दबाव बनाए जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर एक सवालिया निशान खड़े करता है कि आखिरकार जो जिम्मेदार व्यक्ति अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं और उनके फेवर के लिए, उनके पक्ष के लिए पूरा ग्रामीण एकजुट हो जाता है, उसके बाद भी उसकी जान माल पर बातें आ बैठती है। अब उनकी सुरक्षा के ऊपर बातें उठ रही है। काम करवाए है सरपंच? हाँ करवाए है? हाँ कब से आए सरपंच बन के? ठीक ठाक काम है? हाँ ठीक है। तो अपन कबर आए हो यहाँ? सहयोग में। सहयोग में आए हो? हाँ। समर्थन करते हो? हाँ तो बोले जो धमकी मिले है वो गलत है कि सही है? गलत है, धमकी मिले थे। गलत है? हाँ गलत। कहाँ चाह तो काम मांग करते हो? हम सही काम कराए थे और सही रहा है, वो यही रहे, यही सरपंच रहा है। अम्मा कैसे काम हम ठीक है? ठीक है, कहाँ का काम करवाए? ठीक है, समझ लिए, ठीक है। अच्छा, हाँ, बहुत काम करा। देखिए कहीं ना कहीं ये काफी गंभीर विषय है और इस गंभीर विषय पर जिला प्रशासन साथ में पुलिस विभाग को भी सोचना होगा कि आखिरकार जब कोई जिम्मेदारी पूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं, अपने कार्यों को निभाते हैं, तो उनकी जब जिम्मेदारी पर बातें उठती है, सवाल उठते हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा देना भी प्रशासन की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। देश प्रदेश की अन्य खबरों को लेकर के देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।